दोस्तों, मैं बेताल पचीसी की कहानी हर रविवार को अपलोड करता हूं शाम को 5 बजे। बेताल पचीसी के बारे में आपको कुछ बता दूं। बेताल पचीसी 25 कथाओं से युक्त एक ग्रंथ है। इसके रचयिता बेताल भट्ट हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती है। बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से एक ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना पड़ता है। उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे उठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, लेकिन यह जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रह जाता। और बेताल पचीसी की सभी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करता हूँ मैं कहानी। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, मेरा बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जाने इतने धन का क्या करेंगे। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, बैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता है। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने बीरबल को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात का यह कौन रो रहा है और क्या रो रहा है। बीरबल तत्काल वहाँ से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है, कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राज लक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? तो वो स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 वर्ष तक खट के राज करेगा। बीरबल घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी, आप जल्दी करें। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खंडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। बीरबल ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जाकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। यह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है।
यह सोचकर उसने तलवार उठा लिया और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज़्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए 4 का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़ देना, जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर पकड़ कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी कही। अब चौथी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चौथी कहानी जब मैं लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।